Hello everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Our today's topic is chapter 4th of class 8th, Combustion and Flame. So before we start, just subscribe to my channel and hit the bell icon. So let's get started. Now what is combustion? Combustion को हम बोलते हैं burning. कोई भी चीज़ को हम जब जलाते हैं, burn करते हैं, वो क्या होता है? combustion. इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन मतलब जब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता है. ठीक है, ये चेंज इरिवर्सिबल होगा. जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो ये चेंज इरिवर्सिबल होगा, यानी कि वो जो प्रोडक्ट एक बार बन गया वो वापस से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता है. इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज. सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ मटेरियल रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन. जब हम कोई जो हमारा मटेरियल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और बर्न होने के बाद में वो क्या देगा? हीट और लाइट देगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंबस्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूल. एग्जाम्पल है कंबस्शन के बर्निंग ऑफ कोल, पेपर, कैंडल एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो जिनमें कंबस्टन हो सकता है, जिसको हम जला सकते हैं. एग्जाम्पल है वुड, कोल, पेपर. और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनको हम नहीं जला सकते. एग्जाम्पल है सैंड, वाटर, ग्लास. नाउ अब हम देखते हैं कुछ मटेरियल जिसको हम कैटेगराइज्ड करेंगे एज कंबस्ट. ये सी मतलब कंबस्टिबल एंड एन सी मतलब नॉन कंबस्टिबल. जैसे कि है वुड, ये कंबस्टिबल होता है, इसको हम जला सकते हैं इसलिए. पेपर ये भी होता है कंबस्टिबल. आयरन नील मतलब कील, ये नॉन कंबस्टिबल है, ये नहीं जलती है. कैरोसिन ऑयल बट ऑब्वियस ये क्या होता है? कंबस्टिबल होता है. स्टोन पीस ये क्या होता है? पत्थर को हम नहीं जला सकते तो ये नॉन कंबस्टिबल है. स्ट्रॉ, चारकोल, मैच स्टिक, ऑल दीज आर कंबस्टिबल. एंड ग्लास क्या होता है? नॉन कंबस्टिबल. Now we will learn that what are the conditions that are needed for the combustion. There are three things are required for the combustion. सबसे पहले हमको चाहिए फ्यूल. फ्यूल मतलब जिसको कि जलाना है. Substance that burns to produce the energy. ऑक्सीजन हमको चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, तो it is necessary for the combustion. And heat, it is required to ignite the fuel. फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए हीट की भी ज़रूरत पड़ती है. नाउ अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो ये शो करता है कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर द कंबस्शन. अब इसमें क्या किया गया है? इसमें सबसे पहले क्या किया है? ये है ए. ठीक है, तो ए में क्या किया हमने? एक कैंडल, लाइटेड कैंडल को यहाँ पे हमने टेबल पे रख दिया है और इसके ऊपर एक ग्लास लगा दी है. एंड इस ग्लास ये जो ग्लास लगाई है ये इन वुडन ब्लॉक के ऊपर रखी हुई है. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक जगह है जिससे कि अंदर से हवा आ जा सकती है. तो इस केस में क्या होता है कि कैंडल बर्न रहेगी. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है? केस बी में ये वुडन ब्लॉक्स को हटा दिया है. नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द ग्लास रेस्ट ऑन दी टेबल. ठीक है, और थर्ड केस में क्या किया है? सी में हमने इस पे एक प्लेट भी लगा रखी है. ये जो ग्लास है ना, ये वाली, इसके ऊपर हमने एक प्लेट भी लगा दी है. तो फर्स्ट केस में क्या होगा? जिसमें हमारे पास में एयर जो है वो आ जा रही थी, तो उस केस में क्या होगा? व्हेन एयर कैन एंटर द ग्लास फ्रॉम बिलो, तो इसमें कैंडल है हमारी फ्रीली बर्न रहेगी. केस बी में क्या हो रहा था कि एयर है वो कांट एंटर द ग्लास फ्रॉम द बिलो. उस केस में जो हमारी फ्लेम है वो थोड़ी सी फ्लिकर करेगी, मतलब भपकेगी. एकदम से तो नहीं बुझेगी, थोड़ी देर तक भपकी रहेगी और उसके बाद में वो स्मोक भी प्रोड्यूस करेगी. थर्ड केस में क्या होगा? फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज अब बिल्कुल भी एयर अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर क्या रख दिया हमने? ग्लास प्लेट रख दी थी. तो इस केस में बिल्कुल भी हवा नहीं होगी, तो हमारी जो कैंडल है वो बिल्कुल बुझ जाएगी. इससे पता चलता है कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर द कंबस्शन. आप घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सिंपल सा. आपको एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, इतनी सी कैंडल लेनी है और विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स के उसमें रखना. आप खुद मत करना ये. ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? जब इसको सिंपल एक ग्लास इसके ऊपर रख देना आप,
तो आप खुद ही देखोगे कि जो कैंडल होती है हमारी, वो बिल्कुल हार्डली 30 सेकेंड्स में क्या होगी, अपने आप ही बुझ जाएगी। क्यों 30 सेकेंड्स क्यों लेगी वो? क्योंकि कुछ देर तक तो ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी उस पर, ठीक है, और वो धीरे 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 ऑक्सीजन खत्म होगी उससे, और जैसे ही वो एक पॉइंट पे जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी तो उसकी जो फ्लेम है वो अपने आप ही बुझ जाएगी। आप ये अपने पेरेंट्स के उसमें एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। नाउ नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे क्या होता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, जलेगा, फायर कैच करेगा, मतलब कि बर्न होगा, ठीक है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस द फायर व्हेन द हीटेड इन द एयर, ठीक है। और जब तक उस टेम्परेचर पे हमारा जो सब्सटेंस है वो पहुंचता नहीं है तब तक कि उस पर आग नहीं लगेगी। एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर इट कांट बर्न। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने अपने जो कैरोसिन ऑयल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक मैच स्टिक उसके पास, जलती हुई मैच स्टिक माचिस उसके पास ले गए, फटाफट से उसमें कैरोसिन ऑयल में आग लग जाएगी। पर वुड का इग्निशन टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए उसमें काफ़ी टाइम लगेगा वुड को जलाने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं कि दीज हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन रेडिली कैच फायर। एग्जाम्पल एसीटोन, एलपीजी, फ्यूल। आपका जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसमें क्या होता है, एसीटोन होता है, वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल होता है। आप उसके पास बिल्कुल भी मैच स्टिक नहीं लेके जाना, बिकॉज उसमें जैसे ही लेके जाएंगे उसमें आग लग जाती है। उसके अलावा हमारा जो एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और फ्यूल, ये क्या होते हैं, सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। नाउ अब है हमारा फायर कंट्रोल। अब फायर कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। आप इसमें से या तो फ्यूल को हटा दो, या ऑक्सीजन को हटा दो, या इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कोई सी भी एक चीज़ करोगे तो फायर कंट्रोल हो जाएगी। उसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो डिवाइसेस होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं किसी भी आग को बुझाने के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू पुट आउट द स्मॉल फायर्स बाय कटिंग ऑफ द फायर्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट हटा देते हैं, जो भी बर्निंग सब्सटेंस होता है उससे ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट हटा देंगे, या फिर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ही कम कर देंगे फायर एक्सटिंग्विशर। ये काम होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स का। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसमें सबसे पहले होता है वाटर वाला फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर फायर इन्वॉल्विंग पेपर, वुड और क्लोथ। मतलब कि अगर कोई पेपर में आग लग जाती है, कोई लकड़ियों में आग लग जाती है, कपड़ों में आग लग जाती है, तो आप क्या करोगे, सिंपल पानी डालोगे उस पर। इस टाइप की आग में क्या पानी डालोगे, पानी से वो आग बुझ जाती है, ठीक है। पर हमेशा के लिए हर चीज़ों में वाटर एक्सटिंग्विशर काम नहीं आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फायर लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगी हुई है, ठीक है, और फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं जैसे ऑयल एंड पेट्रोल होते हैं, उनमें आग लग जाती है कभी, ठीक है, तो वहाँ पे आप पानी का यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तो पानी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ख़राब भी कर देगा। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, CO2 एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ किए जाते हैं। क्यों ये यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। CO2 है वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो वो क्या करती है, जो भी सब्सटेंस होता है उसको एज अ ब्लैंकेट की तरह कवर कर देती है, ठीक है। आप जो भी सब्सटेंस जल रहा है हमारा, उस पर अगर CO2 एक्सटिंग्विशर डालोगे तो वो उस सब्सटेंस को एज अ ब्लैंकेट की तरह कवर कर देगी और आग का कांटेक्ट उसमें से हटा देगी। द कांटेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड। उसके अलावा जो CO2 होती है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ख़राब भी नहीं करती है, और फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है, उसका जो आग का टेम्परेचर होता है उसको भी बहुत कम कर देती है। इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है फायर एक्सटिंग्विशर, वो है फोम एक्सटिंग्विशर। इट इज़ यूज फॉर द फ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल कॉजिंग द फायर। जो पेट्रोल से आग लगी जाती है, कई बार पेट्रोल की आग लगी हुई होती है, वहाँ पे फोम एक्सटिंग्विशर को यूज़ किया जाता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द कम्बशन। एक होता है सबसे रैपिड कम्बशन। रैपिड नाम से ही सब समझ में आ रहा है, बहुत जल्दी आग जहाँ पे लग जाती है उसको हम बोलते हैं रैपिड कम्बशन। वेयर सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली यानी कि फास्टली और इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम समय में वो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट का रिलीज होना, इसको हम बोलते हैं रैपिड कम्बशन। इसके है एग्जाम्पल एलपीजी, कैरोसिन ऑयल एंड कोल। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो नेक्स्ट हमारा कम्बशन आता है वो आता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। इसे क्या होता है, इट इज़ अ कम्बशन दैट अकर्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इट्स ओन, मतलब खुद ही आग लग जाना। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही होती है तो जो जंगल्स होते हैं जहाँ पे सूखी पत्तियाँ होती है वहाँ पे अपने आप आग लग जाती है, वो क्या होता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन, ठीक है। जंगलों में अपना आप आग लग जाती है बहुत ज़्यादा, जब समर सीज़न होता है, सब झाड़ लगी हुई होती है, सब जगह सब सूख जाते हैं झाड़, तो वो क्या करते हैं उनमें स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। और इनका ये जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है उनमें ही स्पॉन्टेनियस कम्बशन होता है। एग्जाम्पल है फायर इन अ हीप ऑफ कोल और ड्राई लीव्स, बर्निंग ऑफ येलो फॉस्फोरस इन द समर सीजन। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है कम्बशन वो है एक्सप्लोजिव। नाम से ही समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा ब्लास्ट वाला जो कम्बशन होता है उसको एक्सप्लोजिव कम्बशन कहते हैं। इट अकर्स एक्सट्रीमली फास्ट विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एंड लाउड साउंड। इसमें लाउड साउंड भी आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पटाखे, फायर क्रैकर्स एंड डायनामाइट एक्सप्लोजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फ्लेम। फ्लेम क्या होती है, फ्लेम जो होती है आपने देखा होगा, मोमबत्ती की जो फ्लेम देखी है आपने, कैंडल की फ्लेम देखी है, वो क्या होती है, इट इज़ द विजिबल एंड द गैशियस पार्ट ऑफ द फायर, ठीक है। गैशियस पार्ट होता है फायर का और विजिबल है, विजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं। इट इज़ द लाइट एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कम्बशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कम्बशन की वजह से लाइट एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेम, ठीक है। अब जैसे कि वुड एंड पेपर है वो येलो फ्लेम देंगे और जो मीथेन गैस है वो हमें कौन सी कलर की फ्लेम देगी, ब्लू कलर की फ्लेम देती है। नेक्स्ट है, अब हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ये वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट जोन होता है, ठीक है। ये जो होता है मिडिल जोन होता है और ये जो होता है वो होता है इनर मोस्ट जोन होता है, ठीक है। ये हमारी एक कैंडल है। अब ये जो होता है हॉटेस्ट पार्ट है, आउटर वाला। फिर ये जो है मॉडरेटली हॉट है और ये वाला जो है वो लीस्ट हॉट है, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर मोस्ट जोन यानी कि डार्क जोन। ये क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज क्लोजेस्ट टू द फ्यूल सोर्स। ये वाला जो होता है यहाँ से भाई ये जल रहा है तो जो जलता है उसको फ्यूल कहते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोजेस्ट है फ्यूल सोर्स के। इनर वाला जो जोन है वो फ्यूल के बिल्कुल पास में होता है, ठीक है। और इट इज डार्क एंड कंटेन द अनबर्न्ड वैक्स। वैक्स मतलब कि कैंडल जो जली नहीं है, ठीक है। और ये डार्क कलर का होता है। ये क्या होता है, सबसे लीस्ट हॉट पार्ट होता है फ्लेम का, ठीक है। बहुत ज़्यादा लीस्ट हॉट मतलब बहुत ही कम हॉट होता है ये, ठीक है, इनर मोस्ट वाला। सेकेंड हम पढ़ेंगे मिडल जोन। मिडल जोन को हम ल्यूमिनियस जोन भी बोलते हैं। ल्यूमिनियस जोन मतलब जो कि हमको बर्न होता है, जो हमको लाइट देता है, ठीक है। दिस इज येलो इन कलर ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्बशन। यहाँ पे कम्बशन इनकम्प्लीट रहता है, पूरी तरीके से नहीं जलता है। और ये जोन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है एंड इट एमिट्स द लाइट। जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो नॉन ल्यूमिनियस जोन होता है। ये क्या होता है, हॉटेस्ट होता है, बर्न्स विद अ कंप्लीट कम्बशन एंड इट रिजल्ट्स इन द ब्लू फ्लेम। ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है एंड इट इज़ नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस मतलब विच डजंट ग्लो ब्राइटली, बिल्कुल ब्राइटली ग्लो नहीं होता है।
नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फ्यूल्स एंड देयर एफिशिएंसी. फ्यूल क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस द हीट एंड लाइट व्हेन बर्न्ड. तो हम इसको जलाते हैं फ्यूल को, तो ये हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट देता है. और इट इज़ कैटेगराइज्ड एज सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल. सॉलिड फ्यूल्स कौन से होते हैं? वुड, कोल एंड चारकोल. लिक्विड फ्यूल्स होते हैं पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन. गैसियस फ्यूल होते हैं एलपीजी, नेचुरल गैस एंड बायोगैस. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्यूल्स? आइडियल फ्यूल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो क्या होती है? सबसे पहले ये रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मतलब कि कम कॉस्ट का होना चाहिए. इट शुड बर्न ईजिली इन द एयर एट अ मॉडरेट रेट पे, मतलब कि जब हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो ईजिली बर्न हो जाना चाहिए, इसको देर नहीं लगनी चाहिए. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इट शुड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. ये मतलब कम हीट नहीं देनी चाहिए, जब जलने पे बहुत अच्छी खासी हीट देनी चाहिए, वही होता है आइडियल फ्यूल. और लास्ट है, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज. मतलब कि पूरी तरीके से इसको जल जाना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस इसमें नहीं रहने चाहिए. नाउ विल डिस्कस अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी. इट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. ये जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करती है. अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 किलो ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड. ठीक है, ये एक सिंपल आपको डेफिनेशन है जो लर्न करनी पड़ेगी आपको, कि जब 1 किलो फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है. अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम. इन शॉर्ट, किलो जूल्स पर किलोग्राम. ठीक है, इसमें एलपीजी और नेचुरल गैस है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल्स होते हैं, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है ये, बिकॉज दे हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यूज़. मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब क्या है इसका? मतलब कि दे प्रोड्यूस द मोर एनर्जी विथ द लेस फ्यूल. ओके, नाउ अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि फ्यूल बर्न होने पर होते हैं. एज वी ऑल नो, कुछ आपको पता ही होगा. सबसे पहले आपको पता है कि अगर आप फ्यूल को बर्न करते हो तो क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है. बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस द हार्मफुल गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड. ये क्या होते हैं? ये सब के सब जो गैसेस होती है वो एयर पॉल्यूशन करती है. इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग होती है. ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? जब आप बहुत ज़्यादा क्या करोगे? फॉसिल फ्यूल जलाओगे. ठीक है, फॉसिल फ्यूल मतलब कि ये जो पेट्रोल है और ये जो लकड़ियाँ हैं, ये सब अगर आप जलाओगे, इससे CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा. CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी. उसके अलावा एसिड रेन बढ़ेगी. अब ये जो गैसेस होती है वो क्या करती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करती है? जब ऊपर होती है एटमॉस्फेयर में ये गैसेस होती है, जब ये पानी की जो स्टीम होती है, जो वाटर वेपर होता है, उससे रिएक्ट कर जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी रेन आएगी वो नॉर्मल रेन ना आकर के एसिड रेन आती है. और ये एसिड रेन जिस भी जगह पे पड़ेगी उस चीज़ों को ख़राब कर देगी. ये एसिड रेन जैसे कि बिल्डिंग्स में पड़ेगी तो बिल्डिंग्स को ख़राब कर देगी, क्रॉप्स में पड़ेगी तो क्रॉप्स को ख़राब कर देगी. सिमिलरली एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है एसिड रेन जब होती है. और आपको पता होगा जो हमारा ताजमहल है उस पर भी एसिड रेन आई थी, जिसकी वजह से हमारा जो ताजमहल है वो क्रीमिश कलर का हो गया है. पहले वाइट था, अभी क्रीमिश हो गया है. ओके, नाउ 4th पॉइंट है हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. आस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सारी चीज़ें भी होती है. ठीक है, अगर हम पोल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं तो. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CO एमिशन. CO एमिशन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन. एज यू ऑल नो, अगर आप ये जो कोयला वगैरह जला के रखते हो तो उससे क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है. और अगर आप ऐसे रूम में सो गए जहाँ पे विंटर्स में अगर कोई बंद कमरे में सो गए जिसमें कोयला जल रहा है आपके सामने, वो अलाव जो है हम जलाते हैं उसको अगर आपने बंद कमरे में जलाया और उसके पास में आप सो गए तो आपकी डेथ भी हो सकती है. इसलिए हमेशा हमको ये जो अलाव वगैरह जलाते हैं, जो वुड जलाते हैं, कोल जलाते हैं, उसको खुले में जलाना चाहिए, ना कि घर के अंदर. ठीक है, बिकॉज इससे क्या होता है, जब ये जलते हैं तो हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में निकलती है.
अब है CNG। CNG क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ये क्या होता है कि लेस पोल्यूटिंग फ्यूल होता है देन द पेट्रोल एंड द डीजल, एंड देयरफॉर इट इज़ ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द फ्यूल्स इन द कार्स। आपने देखा होगा आजकल CNG के व्हीकल्स काफ़ी चलते हैं। क्यों चलते हैं? बिकॉज ये क्या करता है? लेस पोल्यूशन करता है, क्रिएट। ओके, सो this was all about this chapter. For more such notes, you can subscribe to my channel Science Simplified Notes. Till then, keep learning and all the best. Bye bye.